रहे हैं सर आप? मतलब ये जो महाकाल है, त्रिपुंड है, तिलक है, रुद्राक्ष है, केंद्रीय मंत्री जब इस तरह से नजर आता है तो मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहले तो आप माइक ले लीजिए गिरिराज जी। वैसे तो अमन जी, जी आपके जुबान पर सरस्वती विराजमान हैं। आप किसी को भी अच्छा भी कर सकते हैं, जो कहीं से आया होगा या आई होगी बेचारी तैयार करके, उसको बुरा कह सकते हैं कि तुम्हारे चेहरे खराब लग सकते हैं। ये आपकी खूबी है। मैं तो एक सनातनी हूं और मुझे गर्व है अपने सनातन पर। अगर किसी को गर्व है बड़े छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनने पर, तो मुझे भी गर्व है अपने महादेव की टोपी पहनने पर, रुद्राक्ष रखने जी। यात्रा कैसी रही गिरिराज जी? माइक ले लीजिए, मैं सवाल लूंगा थोड़े बहुत आपसे। मुझे पता है आज यात्रा कैसी रही, हिंदू स्वाभिमान यात्रा कैसी रही यात्रा? देखिए, वो मेरा व्यक्तिगत यात्रा, मैं पहले पैदा लिया एक सनातनी बनके, बड़ा हुआ, कई संघर्षों में रहा, और जब मैं बीजेपी बना, लेकिन उसके पहले तो मैं एक सनातनी हूं। मैं सब कुछ छोड़ सकता, पैदा लिया हूं सनातनी में, मरूंगा भी सनातनी बन करके। तो स्वाभाविक है कि जब सनातन पर प्रहार होगा, सनातन का परिवार अगर कष्ट में होगा, तो कोई उसके परिवार के लोग तो जाएंगे। जहां मैं गया वहां बांग्लादेशी और रोहिंग्या का आतंक मचा हुआ था, तो मैं उनको कि मैं हूं आपके साथ। तो कहां हो रहा है सनातन पर प्रहार? वही जहां मैं गया था, पूरे जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी, रोहिंग्या की आबादी बढ़ जाती है। और ऐसे भी मैं बोलना नहीं चाहता, आप देश में भी गणना करेंगे, जहां 99.9% सनातनी हैं, वहां अगर 1% मुस्लिम है या दूसरे समाज के लोग हैं, वो सबसे ज्यादा सामाजिक समरसता में रहते हैं। ये हमारे संस्कार का है जी। क्योंकि हमें नहीं सिखाया गया। हमारे यहां तो है, जो एकादशी करे वो भी हिंदू, जो ना करे वो भी हिंदू। हमें नहीं सिखाया गया कि जिसने नहीं माना वो काफिर हो गया, जो काफिर हो गया उसे जिहाद करो। हमारे में नहीं है। हमारे धर्म में बहुत लिबरल धर्म है। हम तो चींटी को भी गुड़ शक्कर देते हैं, वृक्ष को भी जल देते हैं। हम तो वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। इसलिए हम सामाजिक समरसता बनाते हैं, लेकिन जहां हमारी आबादी गिर जाती है, वहां कहीं कैराना बन जाता है, कहीं किशनगंज बन जाता है, सैकड़ों, कहीं मल्लापुरम बन जाता है। मैं कहां कहां का उदाहरण दूं आपको? आप हमसे ज्यादा उदाहरण आपके पास है। तो मोहन भागवत जी ने ठीक कहा फिर? मोहन भागवत जी एक सांस्कृतिक संगठन के राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। उन्होंने जो भी कहा होगा वो सही कहा होगा। मैं नहीं जानता क्या कहा। जानने के बाद जब मैं उस पर कुछ अभी टिप्पणी करना उचित नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं आपसे सवाल दरअसल पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आप बहुत मुखर रहे हैं, आप बहुत वोकल रहे हैं, लेकिन उसको डिले भी तो किया जा रहा है ना गिरिराज जी। मतलब कहां जनसंख्या नियंत्रण बिल, उसकी बात होती है तो उसको कम्युनल बता दिया जाता है। आपको लगता है देश में जरूरत है इस तरह के कानून की? देखिए, भारत के अंदर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की जरूरत है? क्या 370 धारा को हटाने की जरूरत थी? यहां तो कुछ भी करो तो पहाड़ टूटने लगता है, सदन से लेके
सड़क तक। अभी लोग सड़क पर बैठे हैं संभल जाने के लिए। क्या है भाई, कुंभ मेला लगा है क्या? वो जाने नहीं दे रहे लोगों को आप। काहे के लिए? क्या उनके दिल में इतना सा प्यार नहीं है? अगर ये थोड़ा सा होता, जो कांग्रेस के लोग या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जा रहे हैं, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, क्या अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, बॉर्डर पर जाकर के आप ऐसा करते तो भारत के सनातनी भी आपको याद करते। लेकिन आप जा रहे हैं मस्जिद को बचाने, अन्य वहां मस्जिद टूट रहा है, कहां जा रहे हैं? गोली चलाए आप, गोली लगी आपको, और हंगामा भी आप ही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। नहीं, जो संभल में हुआ वो भी तो ठीक नहीं हुआ। मतलब आपने सहिष्णुता की बात करी गिरिराज जी, हिंदू धर्म उदार है, सहिष्णु है, टॉलरेंट है, लेकिन जो संभल में हुआ वो भी तो सहिष्णुता का उदाहरण संभवतः नहीं कहा जा सकता। मतलब हर जगह सर्वे, अभी मैं देख रहा था बदायूं की जामा मस्जिद के भी मंदिर होने का दावा कर, अभी अजमेर भी पहुंच गया मामला, संभल, अयोध्या, काशी, मथुरा, ऐसे तो 40,000 हो जाएंगे ना। फिर मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबों से, क्या सनातनी को इतना भी जानने का अधिकार नहीं है? कोर्ट ने आदेश दिया। बिल्कुल, कोर्ट ने दिया। जो लोग कानून को कहते हैं, मैं मानता हूं, जब भी ओथ लेते तो संविधान लेके रखते। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये कोर्ट संविधान के तहत है कि कोर्ट संविधान के बाहर है? कोर्ट ने आदेश दिया। अगर कोर्ट नहीं आदेश देगा, आज खड़गे साहब का बयान आ गया, तब तो कल लाल किले को भी कहेंगे। हम के लाल किले के अंदर अगर किसी देवी देवता का साक्ष्य मिलेगा तो कोई जा सकता है कोर्ट, और कोर्ट अगर आदेश देगा तो सर्वे होना चाहिए। अजमेर भी क्यों नहीं? अगर मैं पूछता हूं, क्या हिंदुस्तान के सनातनियों को यह जानने का हक नहीं है कि हमारे पूजा होते थे, आखिर क्यों बंद हो गया? बस कहां ये भी जानने का हक नहीं है? ये भी लोग जाने ना कि मंदिरों को तोड़ करके आक्रांताओं ने मजार बनाया, मस्जिद बनाया, तो हमें जानने का भी हक नहीं है। जी, जानने का हक, आपकी बात ठीक, लेकिन कहीं तो रुकेगा ये चीज। मतलब अयोध्या, काशी, मथुरा, अजमेर, भोजशाला, संभल, बदायूं, ये तो 9 मैंने गिना दी, ये तो आपके पास, ये तो 40,000, फिर तो कहीं तो थमेगा ना गिरिराज जी? थमना न थमना, मैं तो कानूनन बातें कर रहा हूं। कहां हुआ कि पूरे हिंदू समाज गए अयोध्या में जाकर के मंदिर बनाने लगे? कानून ने अधिकार दिया, बनाए। अब कानून के पास जाते हैं लोग, अगर कहते हैं कि सर्वे करें, तो सर्वे का अधिकार कौन दे रहा है? कोर्ट ने दिया। कोर्ट दे रहा है। तो कोर्ट क्या है? कानून नहीं है। हम कानून को कहां तोड़ रहे हैं? चाहे 1 हो या 100 हो, जाने तो। जो लोग आज फक्र मनाते हैं अपने को औरंगजेब के औलाद कहलाने पर, ये इससे बड़ा दुखद क्या होगा? जो अपने को बाबर का औलाद कहलाना पसंद करेंगे, औरंगजेब का औलाद, तो क्या हमारी आस्था उसमें रहेगी क्या, जो आक्रांता था? तो इस तरह की याचिकाएं, आपने इसके लिए भी नेहरू को जिम्मेदार बता दिया था। मैं एक बयान सुन रहा था कि ये जो सर्वे की मांग वाली याचिकाएं हैं, ये भी ना होती, इसके लिए भी नेहरू जिम्मेदार बता दिया आपने। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं अमन जी, आप जानते सब हो, मेरे मुंह से कहलाना चाहते हो। आज अगर नेहरू जी तुष्टीकरण की राजनीति न किए होते, आज भारत के अंदर आज ये सामाजिक विषमता होता नहीं। हम सब लोग सम्मान करते हैं, पूजते हैं बाबा साहेब अंबेडकर को। बाबा साहेब अंबेडकर की लिखी हुई पुस्तक भारत विभाजन, पाकिस्तान विभाजन, भारत पाकिस्तान विभाजन, उसमें उन्होंने कहा था नेहरू से कि सारी पॉपुलेशन को यहां से पाकिस्तान दे दें मुसलमान को, वहां से हिंदू को यहां ले आएं। अगर नहीं करेंगे
तो सामाजिक समरसता नहीं रहेगा। आज बाबा साहेब अंबेडकर की कथन 100% पूरा हो रहा। क्यों मिलके नहीं रह सकते? हम तो कह दिया कि हम तो 99% में भी हैं। ये तो उनके वो तो गजवाए हिंद ले रखा है। ये मुझे तो लगता है जो लोग रह गए आजादी के बाद वो भी योजना के तहत रह गए। उस समय के नेताओं ने ये योजना से, नेहरू की नीतियों से ये रह गए। अगर आज पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, हमारी बेटियां मंडप पर से लुट गई, उठ गई, धर्म परिवर्तन हो गया, मर गए, किसी को दर्द नहीं हुआ। आज फिलीपीन में होता है, फिलिस्तीनी में होता है, और म्यांमार में होता है, आज तुरंत सड़क पर आ जाते हैं। मैंने आज कहा, मैं गिरिराज जी, मैं असल में बार बार इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि फिर वही मोहन भागवत जी का बयान आ जाता है। उन्होंने ही कहा ना कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना चाहिए। अब मैं मोहन भागवत जी के बयान पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल कह रहा हूं कि अगर किसी हिंदू को साक्ष्य मिल रहा है, अच्छा। केवल देश तो जाने कि इन आक्रांताओं ने किस ढंग से भारत को सांस्कृतिक तरह से, आर्थिक तरह से लूटने का काम किया। केवल हमारे पैसे नहीं लूटे। फिर वही होगा जो संभल में हुआ। आखिर जो भारतीय हैं उनको क्यों लगेगा? क्या इतना अधिकार नहीं है? असल में कुल मिलाकर हो ये रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा महाराष्ट्र और हरियाणा की बात करूंगा आपसे, हो ये रहा है कि ये इन चीजों से कहा जाता है बहुत नफरती माहौल हो गया देश में। मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो आरोप लगते हैं बहुत ही कट्टरपंथ, नफरती, सांप्रदायिकता, डिवाइड करने वाला, कटोगे पटोगे, एक है तो सेफ है, यहां सर्वे, संभल, माहौल बहुत नकारात्मक हो गया। इस तरह के आरोप लगते हैं। अभी महाराष्ट्र में वो एक कटेंगे बटेंगे और एक है तो सेफ है। अब तो मेरे नजर में जहां जहां ऐसी स्थिति है वहां हम अस्तित्व बचाने के लिए एक होना चाहते हैं। अस्तित्व बचाने के लिए आज देखें बांग्लादेश में जिस दिन, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो मरे वो कौन थे? दलित थे या ब्राह्मण थे? और वो क्या हिंदुस्तान, अखंड हिंदुस्तान के थे कि नहीं? हमें पीड़ा ना हो, बंटवारा तो इसी आधार पे हुआ था। उस समय जरूर भूल हुई, जानबूझ करके भूल हुई, जिसका खामियाजा अब हम भुगत रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश बनेगा। वो हालात पैदा करना चाहते हैं। हम तो कभी आक्रामक हुए नहीं। आप देश में जितने दंगे हुए, आप देख लें कि दंगा में एग्रेसिव कौन हुआ, लेकिन समय बताएगा। और महाराष्ट्र और हरियाणा क्या हुआ वहां पर? महाराष्ट्र और हरियाणा में लोगों ने विकास को वोट दिया। विकास को? हाँ, वो कहते हैं ये जो बंटवारे वाली पॉलिटिक्स थी, इससे ध्रुवीकरण। मैं सीधा पूछ लेता हूं, फिर मैं हिंदुओं का ना ध्रुवीकरण कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, मतलब ये एक तरफ वोट जिहाद है कथित, तो दूसरी तरफ धर्म युद्ध का नाम दे दिया जाता है, वोट धर्म युद्ध। तो आप लोग भी 80-20 की लड़ाई, और आप लोग पोलराइज कर रहे हैं हिंदुओं को कि कटोगे तो बटोगे, मतलब आप हिंदुओं में, जातियों में मत बटो, यही है ना? अच्छा, मैं पूछता हूं, इस पर तो आप पूछते ही नहीं हैं। उल्लेमा ने जो 17 पॉइंट लिख के दिया था, महाराष्ट्र का हिंदू क्या अंधा है या बहरा है? नुमानी, जो नुमानी ने दिया कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, और कांग्रेस ने सारे शर्तों को मान लिया, तो क्या वहां के हिंदू अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे होंगे? हम तो चुनाव में नहीं गए थे। जमीनी हकीकत आपको ज्यादा मालूम होगा। तो ये आपको नारा कैसा लगता है? ये कटेंगे तो बटेंगे, एक है तो सेफ मैं है। तो ठीक ही कहता हूं कि अगर एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। खतरे में है हिंदू। खतरे में तो है ही। आप हमारे मुंह से कहवाना चाहते हैं तो मैं तो बोलने में कोई परहेज नहीं। 10 साल मोदी जी की सरकार, 14 से 24, अभी भी हिंदू खतरे में है।
मोदी जी क्या रोलर लेकर के, मशीनगंज लेकर के चल रहे हैं? मोदी जी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं। अच्छा बताइए, मैं अपने कंस्टिट्यूंसी में, मैं एक दिन पूछा, एक गांव गया, हमके मौलवी साहब इधर आइए, आपके टोले में प्रधानमंत्री आवास मिला? हां मिला। क्या भेदभाव हुआ? तो नहीं हुआ। सिलेंडर मिला? तो हां मिला। अनाज मिला? तो हां मिला। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिला? तो हां मिला। अगर सब कुछ मिला तो अच्छा ईमानदारी बोलिए कि हमें 19 में वोट दिया था? तो नहीं। 24 में कहा नहीं। हमने कहा मैंने गाली भी दी थी? तो नहीं। मोदी जी ने कोई गाली भी दिया? तो नहीं। तो जब हमने कोई गाली ही नहीं दिया तो आखिर हमसे इतनी घृणा क्यों? इसलिए कि हम बीजेपी के उम्मीदवार हैं, हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपने सीमाओं में जब कोई सेंध लगाने की कोशिश करता है आतंकवादी, उसके खिलाफ बोलते हैं। यही ना मेरा दोष है। अगर ये दोष है और इसकी सजा आप दे रहे हैं सब योजना लेकर के, तो मोदी जी तो कहीं दोषी नहीं है। अच्छा, एक ना आपकी योजना की भी बड़ी चर्चा होती है गिरिराज जी, लखपति दीदी। आज क्योंकि अमृत रत्न में हम कई महिलाओं को भी सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने समाज में उस तरह से योगदान दिया। ये लखपति दीदी को लेकर भी आप भी जो है बहुत इस चीज को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं गिरिराज जी? देखिए, स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब मुझे ग्रामीण विकास पंचायती राज का मंत्री बना था तो मेरे मन में आया, मोदी जी ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और फिर मैंने तय किया और मोदी जी के दिशा निर्देशन में कि इनकी आमदनी कम से कम 10 से 15 हजार हो। आज 10.5 करोड़ घरों तक मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं जा चुकी हैं। अब मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं, आज देखेंगे, मैं उस विभाग में आज नहीं हूं, लेकिन 3 करोड़ के लगभग दीदी लाखपति दीदी बन चुकी है। 3 करोड़? 3 करोड़। भले यहां बैठे लोगों के लिए साल में 1 लाख रुपया इनके पॉकेट मनी से भी कम होगा, लेकिन उन महिलाओं के जीवन को परिवर्तन करने में वो योगदान दे रहा है। एक आखिरी सवाल गिरिराज जी, बिहार में चुनाव है, अभी जो उपचुनाव हुए शायद बीजेपी का नंबर 80 पहुंच गया, 80 विधायक, जेडीयू 45 से 50 के बीच में है। बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए बिहार में? बस एक आखिरी सवाल। और मतलब आप भी एक चेहरा है। ये ना, मैं चेहरा नहीं हूं, मैं तो अब राजनीति से मैं अपना सामाजिक काम करने के लिए तैयारी कर रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बिल्कुल। मतलब राजनीति से राजनीति से संन्यास तो ले ही नहीं सकता मैं, झूठा बात कैसे कहूं। लेकिन मेरे जिम्मे रूरल इकोनॉमी का काम करता हूं। बीजेपी का चेहरा होना चाहिए, बीजेपी का सीएम नहीं होना चाहिए बिहार में? बीजेपी 80 और जेडीयू जो है 45 से 50। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और हमने चुनाव के पहले उन्हें माना था और हम ईमानदारी से दोनों साथ मिलकर के, आज से नहीं, मैं भी दो बार उनके साथ मंत्री रहा बिहार में, तो अभी है। वर्तमान की भविष्य कौन जानता है? नीतीश चेहरा होंगे? अरे भाई, वर्तमान में तो नीतीश। चलिए अमन, आखिरी सवाल आपने कहा था, बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री जी, मंच पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं गुजारिश करूंगी कि आप प्लीज मंच पर बने रहें, और क्योंकि अब वक्त हो चला है हमारे अगले अमृत रत्न को मंच पर बुलाने का, मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमल जी प्लीज मंच पर आएं और हमारे अगले अमृत